खत्म हो गया और अब 4 तारीख को रिजल्ट आना है। बहुत अभ्यर्थी ने नोटा दबाया, आपको मालूम होगा। हमारे साथ शायद सौरभ मौजूद हैं, आपने भी नोटा दबाया होगा। श्योर। तो ये बताइए कि वोट में तो नीचे ऊपर हुआ होगा ना, शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, दरोगा अभ्यर्थी हो गए, जितने भी अभ्यर्थी हो गए, उनके वोट से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। जरूर प्रभाव पड़ा है। हाँ। अब तो एग्जिट पोल आ गया ना। हाँ। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिवर्तन हो जाए तो अब पता चल जाएगा जेडीयू और जो आरजेडी की सरकार थी जिसने वादा खिलाफी किया, जेडीयू और आरजेडी की सरकार दोनों को, बीजेपी को नहीं कर, बीजेपी को इसलिए नहीं करे तो बीजेपी की सरकार अभी बनी है। वादा खिलाफी अगर आप कीजिएगा और समझ में आ जाएगा कि छात्र अभ्यर्थियों के बात पर गुमराह करके, तो अब तो सामने आ गया ना भाई। ये बस बताइए कि टीआरई 1-2 में जितने भी वादे हुए थे सरकार की तरफ से, बीपीएससी आयोग की तरफ से, के पाठक की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जितने भी वादे हुए थे वो सारे तो झूठे निकले, एक भी सच हुआ? देखिए, वादा जो होता है वो न सरकार करती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया और साथ साथ उसमें महागठबंधन के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे। तो सर, अब जो डाटा आ रहा है आरटीआई से, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से जो डाटा सामने आया है कि आपने जो नौकरी दिया उसमें 70% नौकरी महिलाओं को, यानी पूरा आंकड़ा कहा जाए 17,000 महिलाओं की नौकरी में 10,152 दूसरे स्टेट की महिलाओं को मिल गया। तो बिहार के आप लोग अपराधी हैं, बिहार के लोग शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। पहले बोले कि बिहारी फर्स्ट, उसके बाद बाहरी फर्स्ट हो गए। ये उस पर, वो तो बाद में आएंगे उस पर, पहले इस पर आइए डाटा पर। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू और आरजेडी की दोनों का मटिया मेट होने जा रहा है। एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है, वो एग्जिट पोल 4 जून को एग्जैक्ट पोल में आ जाएगा। भी सांसद नहीं दीजिएगा, देंगे। चिटपुट जो छात्र हित में कुछ बात किए होंगे, कुछ क्षेत्र में कुछ काम किए होंगे, 1, 2, 4 में छिटपुट। ओवरऑल आप जान लीजिए जेडीयू को एक तरह से बर्बाद की तरफ से, खासकर जेडीयू तो पूरे बर्बाद है। पूरे इसलिए बर्बाद है क्योंकि जेडीयू की ही सरकार आप मान सकते हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से काम किए, लोगों के भ्रम में रहकर कि कहते थे कि 10% से 15% दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिला है। ये आरक्षण का लाभ जो महिलाओं को मिला, आरटीआई से जो खुलासा हुआ, वो आंकड़ा 70% को चला जाता है। क्या आपके हिसाब से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था? बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। अभी हाल में ही यूपी सरकार ने एक फॉर्म भराने के लिए, डीएलएड सर्टिफिकेट लेने के लिए डोमिसाइल लगा दिया है। आप जान लीजिए, यानी वहाँ डोमिसाइल, तो आप समझ लीजिए कि बिहार में सरकारी नौकरी करने के लिए कुछ नहीं। आप आ जाइए किधरों से नौकरी ले लीजिए। आप बताइए ना, शिक्षक अभ्यर्थी को जो परेशान है, घर में बैठ के माथा पीट रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट के बारे में क्या हुआ, इतना तो गरज रहे, तो बताइए सच सच की हो रहा है कुछ की ऐसा ही हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? माननीय उच्च न्यायालय ने अभी स्पष्ट निर्णय दिया है कि 6 to 8 में ओएमआर सीट की जो कॉपी है वो जांच होने के आदेश दिए हैं बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, और 2 सप्ताह के अंदर बीपीएससी को जांच करके बताना है कि आपने 90 नंबर से कम लेकर आया तो उसको आप नौकरी दे दिए। और जो लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इतिहास के जगह पर भूगोल, आप पॉलिटिकल साइंस के जगह पर कुछ, सारे आंकड़े अब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। और निश्चित रूप से बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो घालमेल किया है, सबका डाटा खुल चुका है। ये जो कहते हैं ना, वादे तो अतुल प्रसाद ने भी किए थे सप्लीमेंट्री के, आपको मालूम होगा, ट्वीट करके बोले थे, वादा किए थे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो सरकार के साथ साथ तो अतुल प्रसाद ने भी धोखा दिया। अतुल प्रसाद जी तो बहुत बड़े धोखाबाज है। ये अतुल प्रसाद जी को कहाँ कोई कह रहा है कि वो नहीं है? उनको तो हम ट्विटर में पहले से कर, अब उनका ट्वीट नजर नहीं आता है। आपने लोगों के साथ जो गुमराह किया, आरटीआई के खुलासा के बाद, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा के बाद, सीटेट में अभी बताइए, आपको बेगूसराय में पता चला है कि 73 लोग फर्जी हैं, पूर्णिया में पता, दरभंगा में पता चला कि फर्जी जो पता लगता है कि फर्जी हैं, उनको फिर बाहर कर दिया जाता है, वो लोग भाग जाते हैं। तो सीट जो खाली हो जाता है उस पर क्यों नहीं बैठाते लोग? यही तो बात हम लोग कहना चाहते हैं कि आप आनंद फानंद में फर्जीवाड़ा को तो बहाल कर दिए। और जब हम लोग डिमांड कर रहे हैं रिवाइज रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो उसके बाद लाठी डंडा बरसाते हैं हम लोगों पर, नियत छात्रों पर लाठी डंडा। नहीं, खेला तो नहीं हो जाएगा कि जो लोग जो फर्जी सीटेड वाले हैं, फर्जी लोग जो पकड़ा रहे हैं, जो सीट खाली हो रही है, टीआरई 3 में जो बहाली होगी उनको इधर कर दिया जाएगा, और टीआरई 1 टीआरई 2 वाले जो अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी लगाए हुए हैं आंख की अब मेरा बहाली हो जाएगा, अब मेरा बहाली हो जाएगा, क्योंकि आप हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो आवाज लगातार उठा रहे हैं, तो उनको एक आशा है कि हमारा रिवाइज रिजल्ट आएगा, हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो उनका जो आशा है वो टूट नहीं ना जाएगा। देखिए, टीआरई 1 में 2 याचिका दायर है, ऐसे तो 4 याचिका दायर है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 में
1 में 1 to 5 के लिए 2 याचिका, एक की सुनवाई 19 जून को होनी है, दूसरी की सुनवाई 25 जून को होनी है। CWJC 1151 उसकी सुनवाई 19 जून को, CWJC 2337 सुनवाई होता है तो हित में होता है कि ऐसे ही बस सुनवाई हो जाती है? बिल्कुल चार सुनवाई होने के बाद भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस गया हलफनामा के रूप में, अभी तक दाखिल नहीं हुआ है कोर्ट में। तो आप समझ लीजिए ना कि किस तरह की चीजें हो रही है। सरकार के पास अब बचा कुछ नहीं है, ना डोमिसाइल पर बोलने को कुछ रहा, ना आरटीआई के बाद जो आरक्षण का लाभ आप यहाँ बिहार के मूल कोटि को, तो बिहार के महिला से सिर्फ वोट लेना है। कुछ अपडेट नहीं आया, वो दबाव बनाने की जो बात हो रही थी शुक्रवार को जो शिक्षक अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा था, कुछ वहां से अपडेट नहीं आया, कुछ अपडेट बता सकते हैं? बिल्कुल अपडेट आया है, जो अभ्यर्थी गए हैं वहां जाकर दिए हैं। और कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव है जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, वो रिटायरमेंट उनका हो गया है, तो उनके लिए भी एक्सटेंशन के लिए ACS के पाठक चिट्ठी लिखे थे कि वो गुरु चेला का संबंध है ना, के पाठक और कन्हैया श्रीवास्तव गुरु चेला दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि दोनों कुछ और स्ट्रिक्ट। यही लोग तो हैं जिनको अपनी ही चिट्ठी को फर्जीवाड़ा करार देंगे, कभी चिट्ठी निकाल देंगे। आपको याद होगा कि अभी गर्मी की छुट्टी को लेकर जिस तरह से बवाल मचा है बिहार में, पूरा मीडिया में, सिर्फ ये नहीं पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक इस चैनल को न्यूज को दिखा रहा है कि बिहार के शिक्षक का क्या दोष है। और एक पाठक इतना बड़ा अफसर हो गया जो मुख्यमंत्री बड़ा अफसर है ना, बड़ा अफसर है, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं ना है। मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि हमने जो कहा है वो होगा। आप बताइए, मुख्यमंत्री की तरफ से चिट्ठी निकल रहा है कि स्कूल बंद करना है, और के पाठक की तरफ से चिट्ठी निकलता है कि विद्यालय बंद रहेगा, बच्चे नहीं आएंगे पर तो शिक्षक आएंगे। सबसे निरी पुरानी शिक्षक ही है, शिक्षकों पर आपको पूरा कार्रवाई चलता है। और जो घोटाला चल रहा है राज्य में बेंच डेस्क के नाम पर, टेबल कुर्सी के नाम पर, और जो लोटा थाली उसके नाम पर, उस पर तो आपका नहीं। तो ये आप बता रहे थे कि के पाठक ने कोई लेटर जारी कर दिया था कन्हैया प्रसाद को? नहीं, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के लिए एक्सटेंशन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखे थे, और खुद जब वो रिटायर कर गए 31 तारीख को 30 मई को, तो के पाठक खुद 1 महीना के लीव पर चले गए। शुक्रवार को क्या हुआ ये बता सकते हैं? शुक्रवार को कई लोग गए थे वहां पर, जो जिला में आवेदन दिए वो जिला की कॉपी वहां पर जाकर सबमिट किए हैं, सिग्नेचर के साथ, सील मोहर के साथ। दबाव बन रहा है। देखिए, जो चीजें एक दिन का बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से जो डाटा आ रहा है, TRE-1 में लगभग कहा जाए तो 20,000 से 25,000 पद खाली है, तो जब पद खाली है और लोग फर्जीवाड़ा करके बहाल होकर उनको आप बाहर कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? कुछ जब दिक्कत नहीं था तो हम लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट के आदेश लगातार आ रहा है, मतलब कि प्रक्रिया शुरू है रिवाइज रिजल्ट को लेकर। सप्लीमेंट्री तो ठीक है, लेकिन रिवाइज रिजल्ट पहले आएगा, सप्लीमेंट्री से पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE-1 में याचिका दायर है, सुनवाई होने वाली है, कोर्ट अभी बंद है, 19 तारीख को सुनवाई हो गई होगी, 25 को होगी। आने वाले समय में जिस तरह का घमासान मचेगा, वो घमासान 2 विषयों पर मचेगा। एक पहला डोमिसाइल, और दूसरा है जो RTA से खुलासा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण, और बिहार के उन लोगों को, जब प्रदेश में नौकरी की बहार चली तो बिहार के हर एक लोग, महिला जैसे रिवाइज रिजल्ट और सप्लीमेंट्री बस कुछ समय में, कुछ दिन में आ जाएगा, क्योंकि दबाव बन रहा है। और बवाल उस दिन होगा जब आरक्षण के लिए आप लोग पहुंचेंगे BPSC आयोग। बिल्कुल, आरक्षण के नियम का पालन BPSC ने नहीं किया, और BPSC के पूर्व चेयरमैन के हवाले पहुंचेंगे 6 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगा। 6 तारीख के बाद हम लोग बैठक करेंगे, और उसके बाद BPSC ऑफिस जाएंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे, क्योंकि जो आरक्षण का नियम आपने पालन नहीं किया, जो दावा बिहार सरकार कर रही थी कि सरकार हमने सबको नौकरी दिया, तो उसी नौकरी के हवाले से ना भाई, कि आपने किन किन लोगों को नौकरी दिया? सबको नहीं दिया, बाहरी को दिया। अब बिहारी को आप जो है ना, भीख मांगने पर, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब ये लोग भीख मांगने चले जाएंगे, या गेहूं धान काटने, या उसके बाद जाएंगे बर्फ मलाई फैक्ट्री में बेचने। बस यही है बिहार के लोगों का भविष्य। मटिया मेट जो किया है उसका भी इस लोकसभा चुनाव में मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि एग्जिट पोल अगर बिल्कुल सही रहा आंकड़ा, तो एग्जिट पोल में आंकड़ा JDU RJD 0-0 पर आउट हो जाए। चलिए, देखिए छात्र सौरव हमारे साथ मौजूद थे। एग्जिट पोल आपको लगातार हम भी दिखा रहे हैं और बाकी लोग भी दिखा रहे हैं। सीधे इनका कहना है कि JDU और RJD का भैया 0 पे आउट होने वाले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि रिवाइज रिजल्ट और सप्लीमेंट्री बस कुछ दिन में आने वाला है, और बवाल तब होगा जब आरक्षण को लेकर BPSC का घेराव होगा और डोमिसाइल को लेकर BPSC का घेराव होगा। अभी हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी के हित में, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, के पाठक क्या एक्शन लेते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बड़ी बात कही है, और स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो चुकी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की पूरी उम्मीद और आशा है। तो क्या कुछ होगा समय बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।